जिसने मृगांका को विद्या सिखाई, जिसने मृगांका को गिद्ध का निवाला बनने से बचाया, जिसने मृगांका को जंगल से ला अपने घर में जगह दी और उसे बताया कि वो उसे सफदूरा नामक गांव में अमावस की रात को पड़ी मिली, और जिस लड़की को अमावस की रात किसी ने जंगल में छोड़ दिया हो वो जरूर किसी औरत की मौत का कारण बनी होगी। मृगांका के पैदा होते ही उसकी माँ, दादी, बहन मर गए थे और उसका पश्चाताप यही था कि वो औरतों का अंतिम संस्कार करे ताकि अगले जन्म में उस पर किसी की मौत का कर्ज न चढ़े। मृगांका को भी बूढ़े बंगारू ने 12 साल तक एक पेड़ के तने में बनी गुफा में रखा था। बाहर निकलने के बाद उसने मृगांका को आत्माओं को वश में करने की विधि सिखाई। बस एक बार ही उस पर एक आत्मा हावी हुई थी। उसके स्पर्श से फूल जरूर मुरझाया, लेकिन कभी किसी की जान नहीं गई थी। तृष्णा को गोद में लिए घर जाते हुए वो ये सब सोच रही थी और उसको और तृष्णा को देख रास्ते में लोग अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ऐसे अंदर जा रहे थे जैसे मृगांका जिस गली से जाएगी मौत साथ में लेकर आएगी। मदन भी शमशान के पास अपनी कुटिया में वापस चला गया था और मृगांका ने उसे शुक्रिया देते हुए कहा, तू आखिर तक मेरे साथ रहा। तू ना होता तो मैं ये सब अकेले नहीं कर पाती। तू क्रियाकर्म की विधि करती है और मैं शव को उसके गंतव्य पर भेजता हूँ, इसीलिए तुझे मुझे शुक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं। तू इस लड़की का ध्यान रख, अब गांव वाले तुझे चैन से रहने नहीं देंगे। थोड़ा संभाल के मृगांका। मृगांका उसे मन से मुस्कान दे वहां से निकल गई। वो अपने घर की गली में पहुंची। कुत्ते उसका खाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज उसके पास कुछ न था और वो तृष्णा को लेकर सीधी घर के अंदर घुस गई। कुत्ते उसके दरवाजे के पास भौंकते रहे और कुछ देर बाद वहां से चले गए। मृगांका ने तृष्णा को अंदर कमरे में बिस्तर पर रखा, उसके आसपास नींबू मिर्ची का दायरा बनाया और उसके बिस्तर के नीचे एक छोटा सा दिया जलाकर बाहर के कमरे में आ गई। वो फिर गौसल खाने में गई, भरी हुई बाल्टी उठाई और सीधा अपने सिर पर पूरा पानी उड़ेलकर लंबी सांस ली। वो खुद से घबराई हुई आवाज में बोली, कहाँ है तू बूढ़ा बंगारू, मुझे तेरी मदद चाहिए। और ये कहते ही उसने अपने हाथ में गड़े हुए चकोर आकार के अंदर बनी आंख को इतनी तेज दबाया कि उससे खून आने लगा। ऐसा लगा उसके हाथ में गुदे चिन्ह की कंपन दूर जंगल तक पहुंची और वहां के हर पेड़ों में लिपटे सांपों को हिलाकर रख दिया। चिन्ह की कंपन जाकर जमीन के एक टुकड़े से टकराई और वहां पर विस्फोट हो गया। ऐसा लगा कि ये सब कोई देख रहा है। अचानक से वहां किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। राख में लिपटे नंगे पैर। जैसे जैसे पैर आगे बढ़ते, हाथ में पकड़ा हुआ भाला जमीन में छेद बनाते जाता। ऐसा लग रहा था कि काल खुद जमीन पर आ पहुंचा है। वो पैर जमीन में पड़े गद्दे के समान रुके। उसका प्रतिबिंब आसमान की ओर देख रहा था। वो होने वाले प्रलय को महसूस कर सकता था। ये बूढ़ा बंगारू ही था। उसकी काली सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, हाथ में बंधे अनेक किस्म के तिलिस्म और शरीर में वस्त्र के नाम पर उसने बस काले रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था। देखकर तो ये समझ आता था कि ये कोई महाज्ञानी, महाअघोरी पुरुष ही है। लेकिन क्या ये मायापुर गांव को तृष्णा के प्रलय से आजाद कर पाएगा? वहीं दूसरी तरफ ठाकुर की अम्मा कमरे में बैठ कुछ सोच रही थी और उसके जहन से निकली कुछ आवाजें उसे परेशान कर रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी, आज तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। वो लड़की नहीं, तू है उसकी जिम्मेदार। खौफ में अम्मा की आंखों से पानी निकलने लगा। उसने मन को शांत करने के लिए गले में बंधे ताबीज को छूना चाहा, लेकिन ताबीज तो गले में था ही नहीं। अम्मा का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने ठाकुर का नाम चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना, मुन्ना कहाँ है तू? लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वो हवेली में एकदम अकेली है। अचानक से दीवार में लगी ठाकुर की बीवी नमन की माँ और उसकी बहू की तस्वीर जमीन पर गिरी। ऐसा लगा जैसे वो तस्वीर बस अम्मा को ही देख रही है।